अगर आप भी मेरी तरीके से फोटोग्राफर वीडियोग्राफर हो और स्पेसिफिकली क्रॉप सेंसर कैमरा यूज करो, चाहे वो निकॉन का हो या सोनी का हो, उसके लिए अफोर्डेबल 35mm 1.7 लेंस की तलाश कर रहे हो, तो आ चुका है विल्ट्रॉक्स का ऑल न्यू एयर सीरीज में आने वाला एक ऑटो फोकस 35mm 1.7 अपर्चर के साथ में आने वाला APS-C प्राइम लेंस, मैं बोल सकता हूँ इसे। ये लेंस एक अफोर्डेबल लेंस है क्योंकि इसकी जो प्राइस है लगभग 14 से लेकर के 16,000 रुपये के आसपास आपको इंडियन मार्केट में मिल जाती है। और ये लेंस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 35mm की एक प्राइम फोकल लेंथ है, जो कि बहुत सारे फोटोग्राफर्स, बिगनर फोटोग्राफर्स जिनके पास APS-C कैमराज होंगे आज के टाइम पे, दे आर लुकिंग फॉर अ गुड लेंस जो कि मार्केट में नहीं अवेलेबल है एज ऑफ नाउ, और अपने लिए एक अच्छा डिसेंट लेंस की तलाश कर रहे हो विद अ वेरी गुड प्राइस एंड अफोर्डेबल भी हो, साथ साथ में ऑटो फोकस भी बढ़िया है, तो ये उस पर्पस को सॉल्व कर देता है। यहाँ पे मेरे पास में अभी सोनी का A7M4 है। मैंने बेसिकली इसे FX3 और A7M4 के साथ ट्राई किया था, बट आपके पास करंटली व्हाटसोएवर सोनी कैमरा या निकॉन कैमरा है, क्योंकि ये दोनों माउंट्स में अवेलेबल है। आपको E माउंट और Z माउंट दोनों में ही देखने को इंडियन मार्केट में मिल जाता है। तो सर कैसा परफॉर्मेंस है, डू यू बाय दिस लेंस इन 2025, मैं इस वीडियो में आपको क्विकली बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं क्विकली, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एयर सीरीज जो है वो विल्ट्रॉक्स की एक अफोर्डेबल सीरीज है। यहाँ पे अगर आप मेरे हाथ में मेरा सोनी का A7M4 देखेंगे, इससे 50mm f2 फुल फ्रेम वाला लेंस लगा हुआ है, और ये लेंस एयर सीरीज लेंस ही है। मैं एयर सीरीज लेंस का बहुत बड़ा दीवाना हूँ, रीजन बिकॉज ऑफ इन दी प्राइस सेगमेंट जो ये फीचर लेके आते हैं ना, और जो फोकल लेंथ ये लेके आते हैं, आई थिंक मार्केट में और कोई ब्रांड के पास में नहीं है। जैसे कि 50mm f2 है, इसके अलावा आपका 20mm f2.8 है। ये मेरे दोनों फेवरेट लेंसेज में से एक है जो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम पे शूट्स के टाइम पे यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पे ये 35 1.7 है। सबसे पहले तो हम इसे ओपन कर लेते हैं, है ना, और बॉक्स में देख लेते हैं हमें क्या क्या मिलता है। देखो सिंपल सोबर सा छोटा सा प्यारा सा बॉक्स आता है ये, और कुछ काइंड ऑफ ऐसा बॉक्स है ना। और जब आप इसे ओपन अप करोगे कुछ इस तरीके से इसका बॉक्स है, यूँ ऐसे निकलेगा, और उसके अंदर से हमें ये इसका वारंटी कार्ड मिलता है। तो इंडिया में इस लेंस की 6 मंथ की वारंटी आपको मिलती है, और एक ये ना पाउच मिलता है इसको कैरी करने के लिए, कुछ ऐसा कैरिंग पाउच मैं बोल सकता हूँ, जिसमें आप इस लेंस को फॉर प्रोटेक्शन पर्पज़ के लिए स्टोर कर सकते हो। बाकी SH और बॉक्स में से कुछ नहीं है। मैंने लेंस ऑलरेडी बाहर निकाला हुआ है, तो लेंस मिल जाएगा, इसका हुड मिल जाएगा। अब हम बॉक्सेस को कर देते हैं साइड में और बात करते हैं अबाउट लेंस के बारे में। लेंस का जो वेट है ना वो अंडर 110 ग्राम्स के आसपास है। इनफैक्ट उससे भी थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि एयर सीरीज लेंसेज का एजेंडा ये है दैट के दे वांट टू कीप लेंस एज लाइट एज पॉसिबल विद अ STM मोटर, ताकि ओवरऑल फोकसिंग, शार्पनेस, वापनेस का परफॉर्मेंस भी बढ़िया रहे, और लेंस भी लाइट वेट रहे, ताकि ट्रैवल के टाइम पे आपको प्रॉब्लम ना हो। आप इन्हें लाइट वेट गिम्बल्स पे भी माउंट कर सकते हो। और ये APS-C लेंस है, मतलब 35 1.7 है ये। जब आप इसे एक APS-C लेंस पे लगाते हो तो आप मल्टीप्लाई कर लो फोकल लेंथ को बाय 1.5, तो ये इक्वली आपको 50mm के आसपास की फोकल लेंथ देता है। और जितने यंग फोटोग्राफर्स है शायद अगर उनको ये फिनोमेना नहीं पता, तो ये सिंपल सी फिनोमेना है कि अगर आपके पास APS-C कैमरा है और APS-C कैमरा पे आप APS-C लेंस भी लगाते हो 35mm का, तो वो भी आपको 1.5 से मल्टीप्लाई होके फोकल लेंथ दिखाता है, विच विल बी इक्विवेलेंट टू फुल फ्रेम 50mm होता है। तो ये बेसिकली फिनोमेना होता है। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। इस लेंस का जो फिल्टर थ्रेड है वो 52mm का है, मतलब आप 52mm का फिल्टर्स पे लगा सकते हो। मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस जो 0.33 फीट्स के आसपास का है। पीछे की तरफ आपको एक टाइप सी पोर्ट फॉर फर्मवेयर अपडेट देखने को मिलता है। ये लेंस वेदर सील्ड नहीं आता है, बी अवेयर अबाउट इट, बिकॉज ऑफ ये काफी अफोर्डेबल लेंसेज है। डिसेंट वेदर सीलिंग देखने को मिलती है, नॉट लाइक लेके पानी फ्लैश प्रूफ और वाटर प्रूफ आपको देखने को मिलेगा। एक जो चीज ये नोटिस करने वाली है दैट कि इस लेंस की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। तो मेटल फ्रेमिंग देखने को मिलती है चारों तरफ, और इनफैक्ट एक मेटल की ही रिंग आपको फोकसिंग रिंग मिल जाती है। इस लेंस के ऊपर कोई भी और बटन नहीं देखने को मिलता, रीजन बिकॉज एक अफोर्डेबल लेंस है, एज ऑलवेज अ रीजन की अफोर्डेबल लेंस है तो काफी स्पेसिफिकली नहीं देखने को मिलेगी। बट येस, आप लेंस का फोकसिंग कंट्रोल मैनुअल ऑटो आप बॉडी के अंदर से इटसेल्फ कर सकते हो कैमरा बॉडी पे लगाने के बाद में। विल्ट्रॉक्स की लेंस की अच्छी बातें ये है कि बहुत लोगों को एक कॉमन प्रॉब्लम ये आती होगी कि कैमरा के फर्मवेयर अपडेट आते हैं और लेंस जो है थर्ड पार्टी चलना बंद हो जाते हैं। तो विल्ट्रॉक्स ना फ्रीक्वेंटली जो है वो अपने फर्मवेयर अपडेट निकालती है, जिसकी वजह से इनका जो ओवरऑल कंपैटिबिलिटी है वो कभी भी खराब नहीं होती। नाउ हम बात करते हैं ओवरऑल क्वालिटी के बारे में। तो यार देखो, मैंने इस लेंस को यूज़ किया आउटडोर शूट के टाइम पे मेरे फ्रेंड के साथ में। एक तो ये 1.7 यानी वाइड अपर्चर है, तो बोके बैकग्राउंड में बहुत ही बढ़िया बना रहा था फोटोज़ के अंदर,
एंड इनफैक्ट वीडियोज़ के अंदर भी दोनों ही सिचुएशन में परफॉर्म रियली वेल। और मैंने FX3 के साथ चलाया था, ZV-E1 मेरे पास में है, A7M4 मेरे पास में है, तीनों ही कैमरास को यूज़ करा मैंने शूट के टाइम पे एंड आई फाउंड कि यार इसकी क्वालिटी जो फोटो में निकल के आ रही थी, शार्पनेस अगर हम बोलें स्पेसिफिकली, तो इट स्टैंड आउट्स रियली वेल इन दैट प्राइस सेगमेंट में ये आता है। ये बेसिकली लेंस का जो MTF ग्राफ अगर आप देखेंगे तो ये 25 पेयर ऑफ लाइन रिकॉर्ड कर सकता है, विच इज़ रियली गुड, क्योंकि जो प्राइस है उस प्राइस के अकॉर्डिंगली ना 20 या 19 की पेयर ऑफ लाइन रिकॉर्ड होती है, बट इसका MTF ग्राफ काफ़ी डिसेंट है बाकी अदर किसी भी ब्रांड के इस प्राइस सेगमेंट के लेंस में। जो एलिमेंट्स इसमें यूज किए गए हैं उसकी वजह से जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल क्वालिटी का फोटोज का वो काफी अच्छा देखने को मिलता है। मैंने इसे अगेंस्ट लाइट भी ट्राई करके देखा था तो मुझे किसी भी टाइप का क्रोमैटिक एबरेशन नहीं देखने को मिला, विच लुक्स रियली अमेजिंग बिकॉज ऑफ क्रोमैटिक एबरेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि सस्ते लेंसेज या अफोर्डेबल लेंसेज के साथ में हमें काफ़ी ऑफन देखने को मिलती है, तो वो नहीं मिला मेरे को देखने को फोटोज़ के अंदर। एंड जो शार्पनेस थी फोटोज़ की, जो इमेज क्वालिटी निकल के आई, इट परफॉर्म्स, इट स्टैंड आउट्स रियली वेल एंड बिकॉज ऑफ ये 1.7 है तो बोके भी बैकग्राउंड में बहुत अच्छा ये बना रहता है। तो जितने भी हमारे ऐसे फोटोग्राफर्स हैं जो आज के टाइम में बैकग्राउंड ब्लर के लिए एक लेंस की तलाश कर रहे हैं तो उनके लिए ये लेंस एक बेस्ट लेंस बाय द वे हो सकता है। नाउ बात करते हैं इसकी ऑटो फोकस परफॉर्मेंस की। तो ऑटो फोकस दोनों ही सिचुएशन में वीडियो फोटो में बढ़िया से काम करता है। STM मोटर हमें देखने को मिलती है विच इज़ अ स्टैंडर्ड मोटर जो आज के टाइम पे अफोर्डेबल लेंसेज में आती है, बट जो एयर सीरीज का जनरेशन चेंज हुआ है, मैंने प्रीवियस एयर सीरीज जनरेशन वाले लेंसेज भी यूज़ किए हैं और ये जो 50 mm है, 35 है, 27 mm है, ये लेंस अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं और इनका जो परफॉर्मेंस है ऑटो फोकस का कंपेयर टू दी प्रीवियस जनरेशन लेंसेज से बहुत बेटर है। तो जो मोटर यूज़ की गई है यहाँ पे अपग्रेडेड STM मोटर है और इसमें ना आवाज़ नहीं आएगी आपको इतनी ज़्यादा क्रैंकिंग की। जो फोकस जब करता है तो आगे पीछे जब मोटर मूव होती है, एक ना STM मोटर्स में से आवाज़ आती है, बहुत ही साइलेंट साउंड करती है लिटरली। मतलब मैं आपको सुनाऊँ तो शायद आपको शायद सुनाई भी नहीं दे रहा होगा। जो सस्ते लेंसेज आते हैं 13-14 हज़ार रुपये वाले, उनमें ऐसी आवाज़ आती है, घूं 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 ऐसी आवाज़ करते हैं वो लेंसेज। तो इस लेंस में वो आवाज़ हमें नहीं देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ अपग्रेडेड मोटर है। परफॉर्म रियली वेल इन फोटो, मैंने कॉर्नर टू कॉर्नर ट्राई किया, वीडियो में भी ट्राई किया, कहीं पे भी हंटिंग वाली मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली। अब हम बात करते हैं लास्ट, वो है वीडियो रिजल्ट्स की। तो मैंने लॉग में वीडियो शूट किए थे, आप स्क्रीन पे देख सकते हो सैम्पल्स, कमाल का इसने रिजल्ट हमें निकाल के दिया। एंड वीडियोस के सैम्पल्स हैं उन्हें सबको कलर ग्रेड किया था मैंने अपनी लट्स को यूज़ करके। तो अगर आप जो है वो इन लट्स को लेना चाहते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, हम जाके जरूर चेकआउट करना। और इस लेंस के जो भी डिटेल्स हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ। फोटो सैम्पल्स अगर आपको इस लेंस के डाउनलोड करने हैं, वीडियो सैम्पल अगर आपने डाउनलोड करने हैं तो मैंने ड्राइव का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप डाउनलोड करके इसके रिजल्ट्स भी चेक कर लेना। और ओवरऑल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय चैनल। ये लेंस एक प्राइस सेगमेंट में APS-C का आई थिंक सो एक किंग लेंस है टू हैव इन योर बैग और आई वुड रिकमेंड, आई वुड विश कि अगर आप इसे लेना चाहें तो आप डेफिनेटली इसे परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगेन एंड ऐसे ही फॉलो करते रहिए, प्यार करते रहिए मेरे को और सी यू इन दी अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड एंड कीप ऑन शूटिंग।